हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ज़्यादातर लोग ज़िंदगी को जीते नहीं बल्कि हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, और यही आदत धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। हो सकता है अनजाने में आप भी यही कर रहे हो। हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारी परेशानियों की वजह बाहर की दुनिया है, लोग, हालात, परिस्थितियाँ, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। असल में हमारे जीवन में पैदा होने वाले हर तनाव, हर टकराव, हर बेचैनी और हर असंतोष हमारी सोच और हमारी प्रतिक्रिया से जन्म लेता है। बाहर की घटना नहीं बल्कि उस पर हमारा रिएक्शन हमें परेशान करता है। यही कारण है कि अगर आप अपनी प्रतिक्रिया को बदलना सीख लें तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट, यही इस किताब का मूल संदेश है। यह आपको सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले रुकना सीखें, देखें, महसूस करें और समझें। सोचिए, दिन भर में कितनी बार हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर जाते हैं। किसी की बात हमारे गुस्से को भड़का देती है, किसी की आलोचना हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा देती है, कोई पुरानी याद हमें बार बार अंदर से हिला देती है, और नतीजा तनाव, चिंता और मन के भीतर लगातार चलती उथल पुथल। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करना सीख जाएं तो क्या बदलेगा। अगर हर परिस्थिति में आप एक पल रुक कर खुद से पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ। ये भावना है या सिर्फ एक आदत? क्या मैं स्थिति को देख रहा हूँ या उसमें बह रहा हूँ? आप पाएंगे कि वही लोग, वही परिस्थितियाँ और वही शब्द अब आपको उतना प्रभावित नहीं कर रही, क्योंकि जब आप देखने लगते हैं तो आप अपने मन के गुलाम नहीं रहते। आप रिएक्ट नहीं करते, आप समझदारी से प्रतिक्रिया चुनते हैं। इस किताब में आप जानेंगे कैसे गुस्सा, डर और चिंता को दबाने के बजाय उन्हें ऑब्जर्व करके शांत किया जाए, कैसे दूसरों को नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना अपनी ऊर्जा सुरक्षित रखी जाए, कैसे अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से बाहर निकलकर वर्तमान में जिया जाए, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे खुद को देखने की आदत, अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूकता आपको सच्ची आज़ादी और मानसिक शांति दे सकती है। याद रखिए, दूसरों को बदलने की कोशिश अक्सर व्यर्थ होती है, लेकिन खुद को समझाना, अपने रिएक्शन को पहचानना और अपने मन पर नियंत्रण पाना हर परिस्थिति आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसलिए यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, यह जीने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि हर चुनौती में आप शांत रहें, हर मुश्किल में स्पष्ट सोच पाएं और हर पल को पूरी तरह महसूस कर सकें, तो ये वीडियो आपके लिए है, जो आपको रिएक्ट करने की आदत से बाहर निकालेगा और ऑब्जर्व करने की कला सिखाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं इस अद्भुत सफ़र पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैप्टर 1, लर्न टू पॉज व्हेन यू फील ए लाइक रिएक्टिंग। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी की एक बात ने भीतर कुछ उबाल सा पैदा कर दिया हो, किसी ने आपकी गलती निकाल दी हो, आपकी काबिलियत पर सवाल उठा दिया हो और आप बिना सोचे समझे तुरंत जवाब देने लगे हो? यही वो पल होता है जहाँ ज़्यादातर लोग चूक जाते हैं। हम रुकते नहीं हैं, हम सोचते नहीं हैं, हम बस रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं तो जस्ट ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट। आपको ये शक्ति सीखनी होगी, हर किसी के पास नहीं होती है। रिएक्शन रोकने की शक्ति, हर इंसान के भीतर एक आग छुपा होता है, कुछ शब्द, कुछ ताना, कुछ आरोप, और वो आग भड़क उठती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जो व्यक्ति फटने के बजाय शांत रहकर सब कुछ देखता है, वही वास्तव में सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि वह हालात में बहता नहीं है, वह हालात को समझता है। इस किताब का पहला अध्याय हमें यही सिखाता है कि रिएक्ट मत करो, सिर्फ देखो। सोचिए, जब आप किसी बहस में होते हैं और सामने वाला कुछ ऐसा कह देता है जो सीधे आपके भीतर चुभ जाता है, उस पल मन कहता है अभी जवाब दे दो, अभी चुप मत रहो। लेकिन वही पल सबसे अहम होता है। अगर आप उस समय कुछ सेकंड रुक जाएं, तो एक गहरी सांस लें और बस स्थिति को देखें, तो आप महसूस करेंगे कि मामला उतना बड़ा नहीं था
जितना आपका मन उसे बना रहा था। हर बार जब हम रिएक्ट करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा खोते हैं, अपनी क्लैरिटी खोते हैं और सबसे ज़रूरी अपना कंट्रोल खोते हैं। लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम सब कुछ वापस पा लेते हैं। अंतर बस इतना है, रिएक्शन तुरंत होता है और ऑब्जर्वेशन समझ से पैदा होता है। कभी कभी आप किसी जगह होते हैं और कोई आपके बारे में बातें करता है, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अगर आप उस समय चुप रहते हैं तो लोग सोचते हैं आप कमज़ोर हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं, चुप रहना कमज़ोरी नहीं, कंट्रोल की निशानी है। जो इंसान अपने रिएक्शन को संभाल सकता है वही अपनी ज़िंदगी को संभाल सकता है। एक छोटा सा उदाहरण से समझिए, कोई आपसे गुस्से में कह देता है तो कुछ नहीं कर सकता। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो शायद कहेंगे देख लेना मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सोचेंगे कि यह इंसान ऐसा क्यों बोल रहा है। शायद उसके भीतर डर है, शायद वो खुद हार चुका है। यह समझ आपको शांति देती है और आप उस बात से ऊपर उठ जाते हैं। रिएक्ट करने की आदत धीरे धीरे इंसान को अंदर से थका देती है। हर रिएक्शन के साथ आप अपनी ऊर्जा बाहर फेंकते हैं, लेकिन जब आप सिर्फ देखते हैं तो वही ऊर्जा आपके भीतर रहती है और आपकी ताकत बन जाती है। यही वजह है कि जो लोग शांत रहते हैं वो गहराई से सोचते हैं और अक्सर ज़्यादा सफल होते हैं। अब ज़रा कल्पना कीजिए, अगर आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना छोड़ दें तो देखने की आदत डालें तो क्या बदलेगा। आपके रिश्ते बेहतर होंगे, आपका मन शांत होगा और आपके फैसले पहले से ज़्यादा सटीक होंगे। क्योंकि जब आप दुनिया की रफ्तार पर नहीं, अपनी समझ की रफ्तार पर चल रहे होंगे। बहुत से लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया तो लोग उन्हें कमज़ोर समझेंगे, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो हर हाल में संतुलित रहते हैं। याद रखिए, जो खुद पर कंट्रोल रखता है वही हालत को भी संभाल सकता है। ऑब्जर्व करना एक कला है। यह तब शुरू होती है जब आप खुद को एक बाहरी दर्शक की तरह देखना सीखते हैं। अगली बार जब गुस्सा आए तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या यह प्रतिक्रिया जरूरी है? क्या इससे हालात सुधरेंगे या बिगड़ेंगे? अक्सर जवाब यही मिलेगा कि चुप रहना ही बेहतर होगा। रिएक्ट ना करना बेमतलब चुप रहना नहीं, इसका मतलब है सही समय पर सही शब्दों में जवाब देना। जैसे एक तीरंदाज तीर तुरंत नहीं छोड़ता, वो निशाना देखता है, सांस को स्थिर करता है और फिर बिल्कुल सही पल पर वार करता है। समझदार इंसान भी ऐसा ही करता है। वह पहले देखता है फिर बोलता है। यही फ़र्क है एक साधारण और एक असाधारण इंसान में। जो अगली बार जब कोई आपको उकसाए, जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, जब कोई आपके खिलाफ बोले, मुस्कुराइए, सांस लीजिए और सिर्फ देखिए। क्योंकि जो देखता है वही समझता है और जो समझता है वही जीतता है। याद रखिए, रिएक्शन एक भावना है, लेकिन ऑब्जर्वेशन एक विकास है और अपने मन पर महारत पाने की यात्रा इस पहले कदम से शुरू होती है, रिएक्ट नहीं करने की आदत। चैप्टर 2, काम द माइंड एंड द वर्ल्ड्स अपीयर डिफरेंट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब मन बेचैन होता है तो सब कुछ गलत लगने लगता है? वही लोग, वही परिस्थिति, वही जगह जो कभी सामान्य थी अचानक बोझ जैसी महसूस होने लगती है। और फिर कभी ऐसा भी होता है कि बिना कुछ बदले सब कुछ अच्छा लगने लगता है। ना लोग बदले होते हैं, ना हालात बदला होता है, तो सिर्फ आपका मन। यही है मन की असली स्थिति। इस किताब का दूसरा अध्याय यही सिखाता है कि अगर आप दुनिया को अलग देखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखिए। हर दिन हम अनगिनत चीज़ों पर प्रतिक्रिया करते हैं। किसी के एक शब्द, सोशल मीडिया की कोई पोस्ट, काम का दबाव या किसी अपने का व्यवहार। हर बार मन थोड़ा और अशांत हो जाता है और हम उस शोर में खोते चले जाते हैं। लेकिन जब मन शांत होता है तो वही हालात आपको उतनी भारी नहीं लगती है, क्योंकि बाहर की दुनिया तब तक परेशान करती है जब तक आप अंदर से शांत नहीं होते। मन को शांत रखना कोई जादू नहीं, ये एक अभ्यास है। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए रोज़ एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है, वैसे मन को स्थिर रखने के लिए रोज़ खुद पर काम करना पड़ता है। सुबह उठकर कुछ मिनट बस सांस पर ध्यान दीजिए। कोई मोबाइल नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, सिर्फ सांस का आना जाना।
धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मन जो अब तक आपका विरोधी लगता था आपका साथी बन चुका है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा गुस्सा बहुत खराब है, लेकिन गुस्सा कोई बाहरी चीज़ नहीं, वह भीतर के असंतुलन का संकेत है। जब मन स्थिर नहीं होता है तो छोटी बात पर भी गुस्सा आता है, और जब मन शांत होता है तो बड़े से बड़ा तूफान भी बस एक गुजरती हुई हवा जैसा लगता है। यही कारण है कि महान नेता और सफल लोग हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। वो पहले सुनते हैं, फिर सोचते हैं और फिर सोच समझ कर जवाब देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं शांति ही असली शक्ति है। जहाँ बहुत शोर होता है वहाँ अक्सर कमजोरी छुपी होती है, और जहाँ मौन होता है वहाँ गहरी समझ छुपी होती है। एक सवाल खुद से पूछिए, जब आप भीतर से शांत होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप कम बोलते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, और ज़्यादा जब आप समझते हैं तो फैसला सही लेते हैं। इसलिए मन को शांत करना सिर्फ तनाव कम करने का तरीका नहीं, ये जीवन को सही दिशा देने की कला है। एक छोटा सा अभ्यास याद रखिए, अगली बार जब गुस्सा आए तो रुक जाइए, कुछ मत बोलिए, बस दिल के धड़कन को महसूस कीजिए। आप पाएंगे कि कुछ सेकंड में ही गुस्सा कम हो गया। अगर आप रोज़ ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपके भीतर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, और यही स्टेबिलिटी आपके विचारों को, आपके रिश्तों को और आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देगी। शांत मन आपको सिर्फ बेहतर इंसान नहीं बनाता, तो आपको ज़्यादा समझदार इंसान भी बनाता है। आप लोगों को जज करना छोड़ देते हैं, उन्हें समझने लगते हैं। आप खुद को साबित करने से ज़्यादा खुद को सुधारने में ध्यान देते हैं, और यहीं से असल सफलता की शुरुआत होती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर बात पर प्रतिक्रिया करते हैं, दूसरे वो जो हर बात को समझने की कोशिश करते हैं। पहले लोग हमेशा परेशान रहते हैं, दूसरे लोग हर परिस्थिति में सहजता से निकल जाते हैं। जिंदगी पर कंट्रोल उन्हीं के हाथों में होता है जो अपने मन को संभालना सीख जाते हैं। याद रखिए, अगर मन आपके कंट्रोल में है तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती, क्योंकि बाहर का तूफान तभी असर करता है जब आप भीतर से अशांत हैं। इसलिए हर सुबह खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, आज मैं ज़बरदस्ती में प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, और मैं पहले देखूंगा, फिर समझूंगा और फिर फैसला लूँगा। शांत मन एक साफ आईने की तरह होता है, जिसमें दुनिया जैसी है वैसे ही दिखाई देती है, और जब आप साफ देखना सीख जाते हैं, समझना सीख जाते हैं, तो आप असल विजेता बनते हैं। चैप्टर 3, थॉट्स आर नॉट द ट्रूथ, लर्न टू वॉच देम। क्या आपने गौर किया है कि हमारा ज़्यादातर दुख घटनाओं से नहीं, उनके बारे में हमारी सोच से पैदा होता है। एक ही हालात, दो लोग, दो अलग प्रतिक्रियाएं, एक टूट जाता है, दूसरा सीख कर आगे बढ़ जाता है। फर्क हालात का नहीं, सोच का होता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सच्चाई है, हर विचार सच नहीं होता, लेकिन हम हर विचार को बिना सवाल किए मान लेते हैं। मन कहता है मैं काफ़ी नहीं हूँ, लोग मेरे खिलाफ हैं, मैं फेल हो जाऊँगा, और यहीं से हम खुद को नुकसान पहुँचाते हैं। सोचिए, अगर मन एक नदी है तो विचार उसमें बहती धारा। आप नदी नहीं है, आप उसे देखने वाले हैं। जब आप विचारों को ऑब्जर्व करना सीखते हैं तो आप उनके गुलाम नहीं होते। विचार आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। यहीं से आज़ादी शुरू होती है। निगेटिव सोच आना कमजोरी नहीं, लेकिन उसमें उलझना कमजोरी है। मन का काम है सोचना, डर, शक, तुलना सब आएंगे। आपका काम है उसे पहचानना, उनके साथ बहना नहीं। अगर मन कहे कि लोग तुम्हें सम्मान नहीं देते तो खुद से पूछिए, क्या ये तथ्य है या सिर्फ एक भावना? अक्सर जवाब मिलेगा, यह एक पुराना डर है, सच नहीं। याद रखिए, विचार सिर्फ एक घटना है। हर गुजरती गाड़ी में बैठना जरूरी नहीं, हर विचार को मानना जरूरी नहीं। एक छोटा सा अभ्यास, जब भी निगेटिव विचार आए, लड़िए मत, बस कहिए मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इतना ही काफ़ी है। जागरूकता आते ही विचार कमज़ोर पड़ने लगते हैं। इस अध्याय का सार यही है, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह हैं जो विचारों को देख रहा है। और जिस दिन यह समझ गए, मन की पकड़ ढीली होने लगेगी और ज़िंदगी अपने आप आसान हो जाएगी। रिएक्शन से आज़ादी का तीसरा कदम, विचारों को मानो मत, उन्हें देखना सीखो। चैप्टर 4, इमोशंस कम एंड गो, डोंट बिकम देम।
क्या आपने महसूस किया है कि एक ही दिन में आप कई बार बदल जाते हैं, कभी खुश, कभी गुस्से में, कभी उदास। हर बार लगता है कि यही भावना आपकी सच्चाई है। लेकिन इस अध्याय का मूल सत्य यही है कि आप अपनी भावनाएं नहीं है। भावनाएं आती हैं, थोड़ी देर रहती हैं और फिर चली जाती हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम उन्हें पकड़ लेते हैं। मैं गुस्सैल हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। भावना होना गलत नहीं, लेकिन भावना बन जाना आपको कमज़ोर बना देता है। इस अध्याय का संदेश यही है, फील द इमोशंस बट डोंट बिकम इट। गुस्सा आए तो कहिए मैं गुस्से में हूँ, क्योंकि सच यह है कि गुस्सा आप में है, आप गुस्से में नहीं। जैसे आसमान बादलों से ढक जाता है लेकिन बादल नहीं बनता, वैसे ही आपकी भावनाओं के साक्षी हैं, उनकी पहचान नहीं। किसी ने कुछ कहा, दिल दुखा और हम मान लेते हैं कि मैं ही गलत हूँ, लेकिन यह सिर्फ एक पल की भावना है, पूरी सच्चाई नहीं। भावनाएं अक्सर पुराने डर और पुरानी यादों से आती है। वर्तमान बस उन्हें जगा देता है। इसलिए भावना आए तो न लड़िए न दबाइए, बस देखिए। खुद से कहिए, अभी गुस्सा है, अभी डर है, अभी उदासी है। इतना कहना ही काफ़ी है, क्योंकि नाम देते ही आप अपनी अलग हो जाते हैं और उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगते हैं। एक छोटा सा अभ्यास याद रखें, तेज भावना आए तो शरीर पर ध्यान दीजिए, कहाँ तनाव है, बस महसूस करें, कुछ बदलने की कोशिश ना करें। आप देखेंगे भावना अपने आप कम होने लगी, क्योंकि भावना ध्यान से नहीं, अनजानेपन से ताकत पाती है। जो लोग स्ट्रांग होते हैं वो भावनाहीन नहीं होते, वो बस जानते हैं कि यह भी गुजर जाएगा, और यही समझ उन्हें संतुलित रखती है। इस अध्याय का सार, भावनाएं जीवन का हिस्सा है, पहचान नहीं। आप वो हैं जो महसूस भी करता है और देख भी सकता है। जिस दिन आप भावनाओं को जाने देंगे लेकिन उन पर हावी नहीं होते, उसी दिन भीतर की आज़ादी शुरू होती है, और यही है असली शक्ति। चैप्टर 5, ट्रिगर और रिस्पॉन्स के बीच की जगह। जिंदगी के ज़्यादातर पछतावे उस एक पल से जन्म लेते हैं जब हम बिना सोचे कुछ कह या कर देते हैं। हर स्थिति में दो चीज़ें होती हैं, एक ट्रिगर और फिर हमारी रिस्पॉन्स। लेकिन इनके बीच एक छोटा सा पल होता है, इतना छोटा कि हम अक्सर उसे देख नहीं पाते। यही पल जिंदगी की दिशा बदल सकता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं ट्रिगर आते ही रिस्पॉन्स अपने आप हो जाता है, लेकिन सच यह है कि रिस्पॉन्स चुना जाता है। अगर आप तुरंत जवाब देते हैं तो आप ऑटो पायलट पर जी रहे हैं, लेकिन अगर आप बस एक सांस जितना रुक जाएं तो आप सचेत हो जाते हैं। उस पल को सिर्फ देख लेना कहानी तोड़ देता है, और महान लोग जानते हैं कि हर ट्रिगर का जवाब देना जरूरी नहीं। कई बार चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी भरा जवाब होता है। अगली बार जब आप ट्रिगर हो तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन में कहिए, यह एक ट्रिगर है, बस इतना। आप महसूस करेंगे कि प्रतिक्रिया की तीव्रता और खुद ब खुद कम हो जाती है। याद रखिए, ट्रिगर बाहर से आता है, लेकिन रिस्पॉन्स हमारे हाथ में होता है। यह स्पेस कमजोरी नहीं, यही वो जगह है जहाँ आपकी असली ताकत जन्म लेती है। आप ट्रिगर नहीं है, आप रिस्पॉन्स भी नहीं है। आप वो है जो इनके बीच जागरूक होकर खड़ा है, और वहीं से भीतर की आज़ादी शुरू होती है। चैप्टर 6, साइलेंस इज नॉट वीकनेस। लोग सोचते हैं जो ज़्यादा बोलते हैं वही मजबूत होता है, लेकिन असली ताकत आवाज़ में नहीं, संयम में होती है। जो अपने शब्दों को काबू में रख सकता है वही अपने मन को काबू में रखता है। उकसावे का मकसद आपकी ऊर्जा लेना होता है। जैसे ही आप तुरंत जवाब देते हैं आप खेल में उतर जाते हैं, लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो खेल वहीं रुक जाता है। कभी कभी मौन ही सबसे तेज जवाब देता है। मौन का मतलब है कमजोरी नहीं, मतलब है सही समय का इंतजार। समझदार इंसान हर बात पर नहीं बोलता, वो देखता है, समझता है और ज़रूरत पर ही बोलता है। याद रखिए, कम बोलने वाला ज़्यादा असर छोड़ता है। मौन आपको कमज़ोर नहीं बनाता, वो आपको आइडिया बताता है, और यही है शांत रहने की शक्ति और आपकी असली पहचान। चैप्टर 7, वाई पीपुल ट्रिगर यू। हर इंसान आपको परेशान नहीं करता, कुछ लोग ही क्यों तुरंत
अंदर को हिला देते हैं, क्योंकि लोग आपको ट्रिगर नहीं करते, वे आपके भीतर छुपी भावनाओं को छू देते हैं। किसी की बात तभी चुभती है जब अंदर कहीं डर, तुलना या पुराने जख्म मौजूद होते हैं। लोग सिर्फ आईना होते हैं, ये कुछ नया नहीं बनाते, बस वही दिखाते हैं जो पहले से भीतर है। इसलिए एक ही बात किसी को तोड़ देती है और किसी को छूती भी नहीं। कई फर्क बाहर नहीं अंदर होता है। जब ये समझ आ जाती है तो आप दोष देना छोड़कर खुद को समझना शुरू करते हैं। अब हर ट्रिगर दुश्मन नहीं, संकेत बन जाता है। अगली बार कोई आपको ट्रिगर करे तो रुकिए और पूछिए, ये मेरे अंदर छुपा था? सही सवाल आपको आज़ाद करता है, क्योंकि जो सीखता है वही शांत होता है, और यही असली आज़ादी है। डीअटैचमेंट विदाउट एस्केप। डीअटैचमेंट को अक्सर लोग भागने से जोड़ लेते हैं, रिश्तों से दूरी, भावनाओं से टकराव। लेकिन सच यह है कि डीअटैचमेंट दूर जाना नहीं, अंदर से चिपकना छोड़ना है। हम दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि हम जुड़े हैं, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम उम्मीदों से बंधे हैं। डीअटैचमेंट सिखाता है कि काम पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन नतीजों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आप प्यार कर सकते हैं बिना अधिकार के, मदद कर सकते हैं बिना बदले की अपेक्षा की, जुड़ सकते हैं बिना खुद को खोए। यही है स्वस्थ अलगाव। जो डीअटैचमेंट करना सीखता है वो ठंडा नहीं होता, वो मजबूत होता है, क्योंकि अब उसकी शांति दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। डीअटैचमेंट छोड़ने से नहीं, देखने से शुरू होती है। जैसे ही आप देख लेते हैं कि कहाँ ज़रूरत से ज़्यादा पकड़े हुए हैं, पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। डीअटैचमेंट फोर्स से नहीं आता, अवेयरनेस से आता है, और यही समझ आपको हल्का भी बनाती है और आज़ाद भी। डीअटैचमेंट ठंडापन नहीं बल्कि समझदारी है। तो दोस्तों, अगर आपने इस किताब को ध्यान से सुना है तो आप ये समझ चुके होंगे कि समस्या दुनिया नहीं, समस्या लोग नहीं, समस्या हालात भी नहीं, समस्या हमारा रिएक्शन है, और समाधान ऑब्जर्व करना। जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप अपनी ताकत बाहर दे देते हैं, जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप अपनी ताकत वापस ले लेते हैं। इस किताब का हर अध्याय आपको एक ही दिशा में ले जाता है। अपने मन पर महारत हासिल करो। आपने सीखा रिएक्ट करने से पहले रुकना, मन को शांत रखना, विचारों और भावनाओं को देखना, ट्रिगर्स को समझना, मौन की ताकत को पहचानना और इस पल में जीना। यह ज्ञान किसी एक दिन में नहीं, जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा सा ऑब्जर्व करना शुरू कर दें तो बदलाव अपने आप आने लगेगा। याद रखिए, आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस जागरूक बनना है, और जागरूक इंसान हर परिस्थिति में अपनी शांति नहीं खोता। अगर कभी लगे कि यह सब बिखर रहा है तो बस रुकिए, सांस लीजिए और देखिए, क्योंकि जो देखता है वही समझता है, और जो समझता है वही सच में आज़ाद होता है। डोंट रिएक्ट, जस्ट ऑब्जर्व एंड लेट लाइफ अनफोल्ड।